अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3 खबरें आपके सामने शेयर करनी है, 3 हालात वाक़ियात आपके सामने रखने हैं। एक तो ये है कि सिंध हाई कोर्ट में रोज़ाना की तादाद में जो तजावुज़ात कायम हैं, गैर कानूनी तौर पर इमारतें बना दी गई हैं, कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है। उस हवाले से बड़े और अहम अहकामात सामने आ रहे हैं और एसपीसी की जानिब से तवील अरसे के बाद कार्रवाई भी सामने आ रही हैं। वो इसलिए कि एक मजबूत तरीन जज जो कि आजकल एज पर रोस्टर वो केसेस की समाअत कर रहे हैं, तो इसलिए ना सिर्फ एसपीसी बल्कि एंटी इंक्रोचमेंट केएमसी और केडीए समेत दीगर इदारों को सख्त तरीन जो है वो अहकामात का सामना करना पड़ रहा है। तो आज एक बड़ी ही दिलचस्प समाअत हुई अदालत में और उसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ एमक्यूएम के पहले अगर हम बात करें कि पहले पीपल्स पार्टी ये एमक्यूएम के वार ऊपर वार, और उसके बाद फिर आपको पता है जमात इस्लामी की तरफ से भी एमक्यूएम को ही टारगेट किया जाता है। और हम अक्सर वीडियोस में बताते रहे कि एमक्यूएम के माजी को लेकर जो है बड़ी तमाम सियासी जमातें कभी साथ होती हैं और कभी जो सबसे ज्यादा टारगेट करती हैं एमक्यूएम को, उनके माजी के ऊपर लगने वाले जो एमक्यूएम के ऊपर इल्जाम हैं वो आयद करते हैं। तो उसके बाद फिर मुस्तफा कमाल की जानिब से जवाब दिया गया है। संगीन तरीन जवाब है, बल्कि आप कह सकते हैं कि जो एक जारहाना अंदाज में अगर एक एक्शन हो रहा है तो उसका उससे भी ज्यादा जो है वो रिएक्शन सामने आ रहा है। तो पब्लिक का रिएक्शन क्या है, उसका उनका सेंटीमेंट क्या है, वो भी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम सिंध हाई कोर्ट की बात करते हैं। सिंध हाई कोर्ट में एक प्लाट है जो गुलसाना जोहर ब्लॉक 14 में, उसमें 91 में एक शख्स ने प्लाट बुक कराया और उसके बाद फिर कुछ कागजीन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तवील अरसे से केस जेर समाअत है, लेकिन आज जब अदालत में समाअत हुई तो अदालत ने 2 ऑप्शन दिए थे कि एक तो ये है कि आप या तो इस प्लाट से ऊपर से कब्जा खत्म कराएं, या फिर जो शहरी है जिसके प्लाट के ऊपर कब्जा हो चुका है उसको जो है मुतबादल प्लाट दे दें। तो ना ये दोनों चीजें की गई और ना ही अदालत को सही तरह से मुतमईन किया गया। उस पर जस्टिस नदीम अख्तर साहब ने सख्त तरीन सजनिश की डायरेक्टर लैंड केडीए की, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए जी केडीए ना सिर्फ निकम्मा है बल्कि बेकार तरीन इदारा है। और सख्त सजनिश करते हुए कहा कि देखिए जी हमें अदालत के हुक्म पर अमल कराना आता है, और अगर हमने अमल दरामद कराना शुरू कर दिया तो फिर जाओगे उस शहरी के घर पर जाकर जो है वो उसको प्लाट दे क्या रहोगे। इतना हम तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि कहा गया था कि देखिए जी हमने तो एंटी क्रोचमेंट को कहा था, उनको लिखा, लेकिन उनकी तरफ से जो है वो कोई एक्शन सामने नहीं आया। तो इसलिए पूछा गया जस्टिस अब्दुल रहमान साहब की तरफ से कि एंटी क्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है कहां पर है। आपका एक सिविक सेंटर में जैसे दफ्तर है, तो सिविक सेंटर में आपका किस फ्लोर के ऊपर दफ्तर है और उसके बाद फिर एंटी क्रोचमेंट का दफ्तर कहाँ है। तो बताया गया कि एक ही फ्लोर के ऊपर है। तो उस पर उन्होंने बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि अगर वो जवाब नहीं दे रहे, आपने खत लिखा, तो क्या आप उनके पास जाके अदालत के अहकामात का नहीं बता सकते। एक तो ये है कि सबसे पहले आप कब्जा होने देते हैं, कागजीन जब कब्जा करे होते हैं, उसके बाद फिर चाहे वो प्राइवेट जमीन हो या सरकारी जमीन, उसके बाद फिर अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है इन कानून के मुताबिक, फिर जब अदालत हुक्म देती है तो उस पर भी अब अमल दरामद नहीं करते। तो इसलिए अब ये करके हैं 15 दिन के अंदर कि उस शहरी को प्लाट दें, वरना उसके बाद फिर हम आपके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। अदालत ने डीजी एसपीसी को तलब कर लिया। ये अहम तरीन चीज थी और उसके बाद फिर और भी बेशुमार रिमार्क्स आते रहे। लेकिन सईद गनी साहब कल जिस तरह मेयर कराची के सिटी कोर्ट्स में जो है वो केसेस वहां पेंडिंग है। सिटी कोर्ट में जो एक कैंप लगाया गया है, जो पीपल्स पार्टी लायर फोरम है, जिसमें पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करें वकील, उस हवाले से तो रोजाना जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है वहां पर आते हैं और उसके बाद फिर वो अपने जो भी इजहार करते हैं और साथ साथ वकला को भी इन्विटेशन दे रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी में आए और शामिल हों। और उसके बाद फिर सूरत हाल ये बनी कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जाहिर है कोई और ऑप्शन तो होता नहीं, कारकर्दगी भी मेरा नहीं ख्याल के उनके पास हो कुछ, तो कारकर्दगी अपनी बताने के बजाय कि हमने क्या कुछ किया है, उन्होंने जो कहते हैं कि अपने जो लफ्जी गोलाबारी की वो पीपल्स पार्टी के ऊपर की। सईद गनी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे और खासकर कराची में आम की मकबूल तरीन जमात है। वकला बिरादरी भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। कल के दिन जो है 300 से ज्यादा वकला जो है पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। मुझे उम्मीद है जो है वो बड़ी तादाद में मजीद लोग भी शामिल होंगे। वकला बिरादरी का जमहूरियत में एक बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान में जब जब गैर जमहूरी दौर आए, उन्होंने जो है वो वकला ने कुर्बानियां दी। कराची का किरदार पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा अहम है। अफसोस की बात यह है कि एक सियासी जमात जिसका नारा था वोट को इज्जत दो, आज वो अपनी राह से गुमराह हो चुकी है। और लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम सबके लिए होनी चाहिए, चाहे वो किसी को पसंद हो या ना हो। वो कहते हैं जी हमें सब के लिए
नहीं बल्कि बेहतर बेहतर मुस्तकबिल के लिए, शफाफ इंतखाबात के लिए जो वो कोशिश करनी चाहिए। सेनेट में जब बाप पार्टी ने वोट दिए थे उस वक्त हम पर सवाल उठाया गया, आज जो है कोई नहीं बोल रहा। तमाम सियासी जमातों को मिलकर ये तय करना है कि किसके साथ इंतखाबात लड़ने हैं। 15 साल की बात करते हैं जो 2018 से पहले 2008 से पहले शहर की सूरत हाल किया थी। आज मेरा ख्याल है कि शहर में हालात निस्बतन बेहतर है। एमक्यूएम की दहशत के सामने सबकी जो बात नहीं चलती थी। मीडिया के दफातर पर हमले किए गए। पीपल्स पार्टी ने कराची की सबसे बड़ी जमात है और जमात होने का जो है वो सबूत भी दिया है। हमारे सियासी मुखालिफिन के निशाने पर पीपी ही होती है। इस शहर में वो अपना सबसे जो बड़ा हरीफ समझते हैं। हमें मजीद काम करने की जरूरत है और पीपी ने अभी तक जो किसी भी इंतखाबी इत्तेहाद का वो हिस्सा नहीं बने। पीपी के टिकट पर कराची के तमाम हलकों में मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन एमक्यूएम से कोई राब्ता नहीं करेंगे। एमक्यूएम से बिल्कुल जो वो किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं होगा। एमक्यूएम बिल्कुल फारिग हो चुकी है और वो सारे तलाश कर रहे हैं कि एमक्यूएम की सूरत हाल एक वो कह रहे हैं कि भिखारी जैसी बन चुकी है जो दर दर की ठोकरें खा रही है। और इनके बेबस कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि पीपी खत्म हो चुकी है। दफन तो एमक्यूएम हो चुकी है। एमक्यूएम पीएसपी के नरक़े में है। उसके बाद उन कह रहे हैं बेबस खालिद मकबूल सदीकी को कोई नहीं सुनता। पीपी को बाइकआउट की जरूरत नहीं। अल्ताफ हुसैन से मिलते कर रहे हैं कि वो जो बाइकआउट मत करें, इससे मदद मांग रहे हैं। लेकिन अल्ताफ हुसैन उनकी रग रग से वाकिफ हैं, वो इनकी औकात को जानता है। और खालिद मकबूल से ये जो सईद गनी साहब है वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी 1998 में इलेक्शन से लेकर अब तक उनको जो है लेवल 11 फील्ड जो है नहीं मिली। और उसके बाद वो कहते हैं जी हराने की तमाम तर कोशिशें की जाती हैं, हम वफाकी हुकूमत बनाएंगे और ये कोई इत्तेहाद नहीं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। बाकी और भी उन्होंने बेशुमार बातें की। उनका ये कहना था कि देखें जी अमलन जो है एमक्यूएम खत्म हो चुकी है, अब एमक्यूएम जो है वो उनका कोई वजूद नहीं है। तो ये उन्होंने बात की। उसके बाद में आपको पता है कि कुछ दिन पहले भी जो वो कादर पटेल साहब के भी स्टेटमेंट सामने आए थे। उसके जवाब में जो है वो मुस्तफा कमाल साहब ने जवाब दिया। मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं देखें जी हम कभी किसी के दरवाजे पर नहीं गए और अगर ये मर्द के बच्चे हैं तो फिर हमारे दरवाजे पर वोट मांगने के लिए मत आना और हम तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आए। और उसके बाद उनका कहना था कि तुम्हारे जो नसरुल्लाह बाबर थे उन्होंने एक एक दिन में 20-20 बंदे हमारे मारे और उसके बाद फिर पुलिस से रोज जो है तुम लोग हमारे बंदों को मरवाते थे। और उसके बाद फिर उनका कहना था कि अगर दोबारा तुम आओगे हमारे दर पे वोट मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, हमें पता है तुम्हारे बड़े भी हमारे दरवाजों पर आते थे और अब तुम भी आओगे। और उनका कहना है कि अगर आओगे तो फिर इसका मतलब है कि पहले तुम हमारे शोहदा कब्रिस्तान जाना और उसके बाद वहां से माफी मांगना, फिर उसके बाद फिर हमारे पास आना। और ये भी कहते हैं देखिए जी अब पीपल्स पार्टी की बुनियादी तौर पर तकलीफ है तो ये है कि सिंधी, पंजाबी, पख्तून और दीगर जो कम्युनिटियों के लोग हैं वो एमक्यूएम में आ रहे हैं, तो इसलिए इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो डायरेक्ट जो है इसलिए एमक्यूएम को निशाना बनाया जाता है। हाफिज नईमुर रहमान के ऊपर भी उन्होंने शदीद तनकीद की और कहा कि देखिए जी हाफिज नईमुर रहमान जो आज़ादी से घूम फिर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर हमारा जो दिया हुआ अमन है उसकी वजह से घूम फिर रहे हैं, वरना ये अगर इस तरह जो चल फिर रहे हैं, अगर एमक्यूएम लंदन का सेटअप होता, लंदन वाला जो सेटअप होता तो ये कब के इनको जो है वो जा चुके होते। बल्कि ये ना सिर्फ लंदन वाले इनको कब के फारिग कर चुके होते, बल्कि मरहूम के हवाले से पोस्टर लग रहे होते कि मरहूम बड़े अच्छे आदमी थे, हमारी दी हुई जो है वो अमन की वजह से ये घर से बाहर निकलते हैं, वरना ना तो इनकी बरसियों की जो तस्वीरें हैं अब वो बैनर्स और पोस्टर्स लग रहे होते। इस तरह ये आज़ादी से घूमते हैं फिरते हैं और उसके बाद फिर बैनर्स और पोस्टर लगाते हैं और आज़ादी से बात करते हैं। ये लंदन सेटअप जो अगर हम ना खत्म करते तो ये कभी भी हाफिज नईमुर रहमान साहब आज़ादी से नहीं घूम सकते थे, ये मुस्तफा कमाल साहब का कहना है। अब आपको पता है कि जिस तरह इलेक्शन की आमद है तो उसके बाद ये सिलसिला मजीद बढ़ चुका है। कराची की सियासी सूरत हाल, एमक्यूएम की या उसके बाद फिर सिंध के शहरी इलाकों की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा, अगर अब तक मेरा चैनल यूट्यूब पे या फेसबुक पे सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपके सामने आ सकें। अल्लाह हाफिज।